बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के, नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। प्रसाद सागर जी की मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, मुनि श्री शीतन सागर जी महाराज की। ओ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आज दूसरा दिन है। गर्भ कल्याणक सामान्यतया गर्भ धारण की क्रिया को एक सांसारिक क्रिया के रूप में देखा जाता है, लेकिन विगत रात्रि में आप लोगों ने देखा गर्भाधारण की इस क्रिया को कल्याणक के रूप में मनाया गया। कल से आज तक आप भगवान के गर्भ कल्याणक में मग्न हैं। क्या कारण है? हम आप सामान्य प्राणियों का गर्भ धारण हुआ, अब भगवान का गर्भ कल्याणक। ऊपर की क्रिया में कोई अंतर नहीं है, लेकिन परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान गर्भ कल्याणक में कैसे आए? गर्भ कल्याणक उनका अंतिम गर्भ, अब उन्हें कभी गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके पूर्व उन्होंने अनंतों बार गर्भ धारण किया। हम आप सब ने भी अनंतों बार गर्भ धारण किया, अनंतों बार जन्म लिया, अनंतों बार मरण किया कि नहीं किया? भगवान भी इसी तरह थे, अनंतों बार उनने गर्भ धारण किया, लेकिन आज हम उनके गर्भ कल्याणक की बात कर रहे हैं। गर्भ कल्याणक यानी कल्याण के लिए गर्भ। खुद का कल्याण तो करेंगे ही करेंगे, जिनके गर्भ में आए उनका भी कल्याण होता है कि नहीं? तीर्थंकर की माता पिता निकट भव्य, बहुत शीघ्र तर जाने वाले, आखिर ऐसा क्यों? गर्भ गर्भ कल्याण में परिवर्तित हुआ। कैसे हुआ? हमारे शास्त्रों में तीर्थंकर भगवंतों के 10 भवों का इतिहास मिलता है, और जब हम देखते हैं तो 10 भवों में उन्होंने हर जन्म में उत्तरोत्तर तप की वृद्धि की, धर्म को अपनाया। जब जब वो मनुष्य हुए, जब तक श्रावक पर्याय में रहे, श्रावक अवस्था में रहे, उन्होंने श्रावक धर्म का दृढ़ता से पालन किया, और मुनि बने तो कठोर से कठोरतम तपश्चर्या की। उससे उनकी आत्मा संस्कारित हुई, चेतना परिष्कृत हुई, उत्तरोत्तर चेतना विकसित होते हुए चरम तक पहुंच गई, और उनका योग ऐसा बना कि अब अंतिम गर्भ हो गया, और गर्भ धारण नहीं, वे गर्भ कल्याणक को प्राप्त हो गए।
भगवान का गर्भ कल्याणक मनाकर आप लोग क्या सोच रहे हो, मुझे नहीं मालूम, पर मैं गर्भ कल्याणक के संदर्भ में इतना ही सोचता हूं कि प्रभु मेरी चेतना में भी ऐसा योग आ जाए, मेरी आत्मा की भी ऐसी पात्रता विकसित हो जाए कि अब दोबारा गर्भ धारण न करना पड़े, इस चक्र से मुक्त हो जाऊं। पर मुझे पता है कोरी भावना से ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें तदनुरूप पुरुषार्थ भी करना होगा। कल आप लोगों ने भगवान के गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया में देखा, भगवान के गर्भाधान के 6 महीने पूर्व से इंद्र व्यवस्था बनाता अष्ट देवियों की नियुक्ति की, जो माँ की सेवा में अहरनिश लगी रही, अभी भी लगी है। और अष्ट देवियाँ ही नहीं, 56 कुमारियाँ और जोड़ दी। 9 महीने तक आप लोगों को बताया जाता है कि ऐसा गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है, यही बताया जाता है ना। तीर्थंकर की गर्भ की क्या रक्षा करोगे, तद्भव मोक्षगामी, वहां तो असुरक्षा है ही नहीं, फिर रक्षा कैसी। हाँ, इंद्र के द्वारा यह नियुक्ति रक्षा के लिए ही की जाती है, गर्भ की रक्षा के लिए नहीं, संस्कारों की रक्षा के लिए की जाती है। मां के संस्कार सुरक्षित रहे तो पेट में पलने वाले संतान के संस्कार सुरक्षित होंगे, और संतान के संस्कार सुरक्षित होंगे तो उसकी चेतना में निखार आएगी। आज गर्भ कल्याणक के दिन थोड़ी सी चर्चा मैं उन्हीं संस्कारों की करना चाहता हूँ। 4 प्रकार से हमें संस्कारों पर ध्यान देना है। गर्भ संस्कार, ग्रह संस्कार, समाज संस्कार और धर्म संस्कार। सबसे पहले गर्भ संस्कार सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के निर्माण में जो हमारे गर्भावास का काल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें गर्भ संस्कार पर पूरा ध्यान देना चाहिए। आप देखते हैं जब भगवान के पंचकल्याणक होते हैं, पूरे 9 मास की अवधि में क्या किया जाता है? इंद्र इन देवियों को क्यों नियुक्त करता है? इसलिए कि इस 9 माह में माता पूरी तरह तनाव मुक्त रहे, टेंशन फ्री, केवल आमोद प्रमोद ललित कला काव्य कथा और धर्म चर्चा में ही समय जाता है, पौरुष और पराक्रम की गाथा सुनती है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? किस पर पड़ता है? जो पेट में पल रहा है। पेट में पल रहा है, इसलिए सावधानी। बंधुओं, एक बात मैं कहना चाहूंगा खासकर बहनों से, संतान को जन्म देना एक सांसारिक प्रक्रिया मात्र नहीं है। संतान को जन्म देना एक
तपस्या है। उसे एक तपस्या की भांति देखिए और उस संपूर्ण प्रक्रिया को आत्मसात कीजिए, तो आप संतान को नहीं, सुसंतान को जन्म देने का गौरव प्राप्त करोगे। 9 माह तक बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हमारे शास्त्रों में गर्भान्वय, कर्तान्वय और दीक्षान्वय संस्कार की बातें की गई। उसमें जो बातें कही गई है उसे आत्मसात करना चाहिए। बदली हुई जीवन शैली के कारण चीजें सब तहस नहस हो गई, प्रक्रियाएं ही पूरी तरह बिगड़ गई। संत कहते संतान को जन्म मत दो, संतान का आह्वान करो। मां बनने के पहले से ही वैसी भावना भाएं और किस तरह की संतान की आप अपेक्षा रखते हैं उसका आह्वान करो, उसे आमंत्रित करो और संतान के आ जाने के उपरांत वैसी भावनाओं से उसे सींचते रहो, पुष्ट करते रहो, उसका असर उस पर होगा। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इस पर अपनी स्पष्ट राय दी है और वर्तमान में गर्भ संस्कार की प्रक्रिया तो बहुत ज़्यादा प्रचारित भी हो रही है और इसका सुपरिणाम भी आ रहा है। बहुत सारे लोग गर्भ संस्कार की प्रक्रिया बताते, कायदे से अगर आप संतान को जन्म दे रही हैं, माँ बनने वाली है, सुसंतान को जन्म देना चाहती, तो गर्भाधान होते ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 9 माह तक किसी भी प्रकार का दायित्व विहीन आचरण नहीं करना चाहिए, मर्यादाहीन कार्य नहीं करना चाहिए, सात्विकता और सदाचार के साथ जीवन जीना चाहिए, पौरुष और पराक्रम की गाथाएं सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए, धर्म चर्चाओं में अपने आप को लीन करना चाहिए, आमोद प्रमोद और ललित कलाओं के साथ जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि इन सब बातों को अपना लिया जाए तो आप मान करके चलना, आप एक उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सकोगे। आजकल तो बड़ी विचित्रता है। एक तो विवाह बहुत विलंब से होने लगा। 28-30 वर्ष के पहले तो आजकल होता ही नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध चले जाते हैं, फिर संतान होती नहीं तो डॉक्टरों के चक्कर लगाना पड़ते हैं और डॉक्टर भी कह देते पढ़े रहो, तो पढ़े रहोगे तो पढ़ाई पैदा करोगे और क्या होगा, क्या होगा बताओ। पढ़े, कैसा समय आ गया। आज बेड रेस्ट की जरूरत क्यों है। यहाँ जितनी बुजुर्ग माताएं बताओ, बेड रेस्ट की थी क्या तुमने। कई माताएं तो कही कि हमने कुआं से पानी भरा और बच्चा पैदा किया। एक ने तो काम चक्की चला रहे थे, दर्द उठा, बच्चा हो गया। कब बच्चा पैदा हो गया पता ही नहीं चलता था। अब लेट मैरिज और कम संतान, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन, उसका परिणाम सामने है। बदली हुई जीवन शैली, अतिरिक्त दबाव और तनाव का भाव जीवन को बिगाड़ रहा है, वो जीवन को बिगाड़ रहा है। गर्भ संस्कार को आप ध्यान में रखोगे तो ये सब चीजें कभी भी हावी नहीं हो सकेगी। इस पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, करना ही चाहिए। बदलाव अपेक्षित है। सोच विकसित कीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम तभी अच्छा बना पाएंगे जब हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे।
मैंने इन्हीं सब भावनाओं के लिए गर्भवती स्त्रियों के लिए 9 मिनट का भावना योग तैयार किया। बहुत अच्छे परिणाम। 9 माह तक 9 मिनट नियमित भावना योग करने वाली माताओं ने उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया। और कई तो ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें डॉक्टर ने कह दिया हार्ट बीट नहीं है, एबॉर्शन करा लो। मेरे पास आए, मैंने भावना योग की बात की, आज वो उनका बच्चा आराम से आनंद से खेल रहा है। एक की रीढ़ की हड्डी नहीं बनी, डॉक्टर ने कहा बच्चा अपंग होगा, इसको अबॉर्ट करा लो। भावना योग किया, आज हृष्ट पुष्ट बच्चा है। एक की नाक की हड्डी नहीं बनी, कहे भावना योग करो, बच्चा आ गया। ये प्रभाव है। हमारी भावनाओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी भावनाओं का सभी को ध्यान रखना चाहिए। गर्भ संस्कार की प्रक्रियाएं बहुत सारे लोग कराते हैं, आप उनसे संपर्क करके कराइए। और संतानोत्पत्ति के पूर्व से ही संयम साधना से जुड़िए, ताकि आप एक सुसंतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करें। क्योंकि आज के दौर में मैं देख रहा हूँ संतान दुर्लभता से मिल रही है, और दुर्लभता से आने वाली संतान कदाचित हो भी जाए तो संतान का सुख और अधिक दुर्लभ हो रहा है, क्योंकि बच्चे माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो रहे कि नहीं हो रहे? बोलो हाँ, क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आपका पुत्र आज्ञाकारी हो, आपका पुत्र संस्कारी हो, आपका पुत्र प्रतापी हो, आपका पुत्र प्रभावी हो, आपका पुत्र दयालु हो, आपका पुत्र पुण्यात्मा हो, आपका पुत्र धर्मी हो, आपका पुत्र परोपकारी हो, तो वो भावना आपको भानी पड़ेगी कि नहीं? ये संस्कार अंतरंग में पड़ने चाहिए। इसलिए गर्भ संस्कार को प्रमुखता दीजिए और ये 9 मिनट का भावना योग नियमित करने की प्रेरणा दीजिए। हजारों लोगों ने किया, उनके अनुभव आए दिन लोग यहाँ बताते रहते हैं। आप YouTube के माध्यम से देख सकते हैं कितने सारों के कैसे कैसे अनुभव, बहुत बड़ा बदलाव। लेकिन मैं क्या बताऊं, अभी मैं आपसे गर्भ संस्कार की बात कर रहा हूं, लोग तो गर्भ में ही बच्चे का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ हमारी संवेदना? कैसे विकृत सोच? कहाँ गर्भ संस्कार की बात और कहाँ गर्भ में ही संस्कार की बात, गर्भ के संस्कार की बात। बंधुओं, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। भ्रूण हत्या आम होते जा रही है, यद्यपि वैधानिक तौर पर वह मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी भ्रूण परीक्षण कराकर लोग किसी न किसी प्रकार से भ्रूण हत्या करा ही लेते हैं। अरे भाई, कोई संतान अवांछित नहीं होती, वो प्रकृति की अनुपम देन होती है, उसे स्वीकार करना चाहिए। पता नहीं तुम्हारे पेट में कैसा जीव आया। मैं उदयपुर में था, एक बहन जी आई, उसके साथ उसका बेटा था 17-18 साल का। दर्शन की बेटा गया और वो फपक फपक के रोने लगी। मैं एकदम इतना भावुक देखकर सोचा क्या बात है। मैंने जब उनसे पूछा तो उसने कहा, महाराज जी, मेरा हृदय मुझे कचोट रहा है। बोले क्या? बोले ये जो बेटा गया ना, मेरा बेटा है, और इस बार आईआईटी में उसका सिलेक्शन हुआ, मुंबई आईआईटी के लिए, अच्छे रैंक से आया। पर महाराज जी क्या बताऊं, जब ये मेरे पेट में था, पहले से मेरी 2 बेटियां थी, अल्ट्रासाउंड से मालूम पड़ा कि तीसरी भी बेटी है। महाराज जी,
मेरा मन हुआ कि इस बच्चे को निकाल देना चाहिए। परिवार के लोगों को भी यही सलाह थी। मैं इसका अबॉर्शन कराने के ख्याल से चले गई, पर महाराज जिस डॉक्टर के पास मैं गई वो डॉक्टर जैन थी। उसने मुझे सुझाव दिया कि ऐसा मत करो, बच्चे को आने दो, जो आता है उसको स्वीकार करो, ये पाप मत करो। डॉक्टरनी के संबोधन से मेरा मन बदला और मैंने अबॉर्शन का विचार त्याग दिया। महाराज उस समय मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा जब ये बच्चा हुआ और बेटी की जगह बेटा हुआ। और महाराज इतना प्रतिभाशाली बच्चा पहले अटेम्प्ट में IIT पास आउट हुआ और मुंबई IIT मिला। अंडर 100 में उसकी रैंक थी, रैंक मुझे ध्यान नहीं क्या बताया था उन्हें। बोले महाराज जी कभी इसको अलग से कोई कोचिंग भी नहीं देनी पड़ी। अब महाराज मैं जब इसको देखती हूँ ना आपके प्रवचन सुनने के बाद, तो मुझे लगता है मैं तो इसकी हत्यारिन बन रही थी, मैं इसकी माँ कहाँ। महाराज मेरा हृदय मुझे कचोट रहा है, आप मुझे प्रायश्चित दें। मैंने उन्हें संबोधा और उसका प्रायश्चित दिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ा आपने अंदर उतर करके देख लेना, तुम्हारे भीतर कोई हत्यारिन तो नहीं बैठी है? जिस स्त्री ने अपने जीवन में कभी कोई गर्भपात किया है, कराया है, तो मां नहीं हत्यारिन है। और हत्यारिन से भी बढ़कर है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की हत्या करने वाला हत्यारा कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ गर्भपात एक सामान्य हत्या नहीं, ये हत्या है करुणा की, ये हत्या है वंश की, ये हत्या है मातृत्व की। कितना बड़ा पाप है, कभी मन में आता है? यदि अपने जीवन में कभी खुद ने किया हो, किसी को करने की सलाह दी और करने में साथ दिया हो, स्त्री पुरुष सबसे बोल रहा हूं, तो जब तक उसका प्रायश्चित न ले लो गुरुदेव से, तब तक तुम सूतकग्रस्त हो ये मान करके चलना। सच्चे अर्थों में न तुम आहार दान देने के योग्य हो, न भगवान के अभिषेक पूजन के योग्य हो, क्योंकि तुमने महापाप किया है, अपने ही खून के खून करने का पाप, अपने ही कलेजे के टुकड़े का टुकड़ा करने का पाप, अपने ही जिए के लाल को हलाल करने का पाप। कितना क्रूर कृत्य है, कभी आपने सोचा? पंच कल्याणक के इस मंडप में आज आप सभी को इस पर गंभीरता से विचार करना है, और मन कचोट रहा हो तो संकल्प लेना है कि अपने जीवन में आइंदा तो ऐसा कभी करने का सोचेंगे भी नहीं, लेकिन किया है तो बिना प्रायश्चित के नहीं रहेंगे। जो कठोर से कठोरतम प्रायश्चित मिलेगा, मैं उसे दृढ़ता से निभाऊंगा, निभाऊंगी, ये भाव अपने मन में जगाइए, तब हमारा धर्म करना सार्थक होगा। आज के लोगों की मनोवृत्ति पूरी तरह संवेदन विहीन होने लगी है, और उसका परिणाम हम सबके समक्ष आ रहा है। इसमें बदलाव चाहिए। अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए। जब हम ऐसा सोच विकसित करेंगे, तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने में समर्थ हो पाएंगे, अन्यथा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये गर्भ संस्कार की बात है। सोचो थोड़ा सा, तुम्हारे गोद में पलने वाले बच्चे के लिए तुम्हारे मन में कितना प्यार होता है। अब गोद में पलने वाले बच्चे के प्रति असीम प्यार और कोख में पलने वाली संतान की हत्या, ये कैसा मातृत्व? विचार करो। दृष्टिकोण सही होना चाहिए, सोच को
ठीक ढंग से विकसित करना चाहिए, तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप सब का मन थोड़ा भीग रहा होगा, भीग रहा है? सब संकल्पित होना चाहेंगे? हाथ उठाओ कि महाराज जी जीवन में गर्भपात का, कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहे, जीवन में ना कभी गर्भपात कराएंगे ना करने वालों का साथ देंगे, और यदि कराया हो तो उसका प्रायश्चित अवश्य लेंगे। ठीक है। अब दूसरा है गृह संस्कार, घर का संस्कार। अगर घर परिवार का वातावरण अनुकूल ना हो तो सब व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। आज के दौर में घर के संस्कार भी बिगड़ गए। घर में जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण देखने को नहीं मिलता। हम लोग बातें ऊंचे आदर्शों के करते हैं, लेकिन व्यवहार बिल्कुल उल्टा। घर का वातावरण संस्कारित होना चाहिए। आप अपने घर के खान पान आचार विचार में कितनी प्रतिबद्धता रखते हैं? आपके घर में कुलाचार का कितनी दृढ़ता से पालन होता है? आप विचार कीजिए। एक जमाना था जब घर में पूरे संस्कार की अलख दिखती थी, संस्कारों का प्रकाश प्रकट होता था, ज्योति जगती थी। आज वो दिनों दिन छीन होते जा रही। आधुनिकता के नाम पर आपके घरों में वह सब प्रवेश कर गया जिसका नाम लेना भी उचित नहीं लगता। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? बोलो। घर के संस्कारों को सुव्यवस्थित रखना आपकी जिम्मेदारी है। घर का वातावरण सुव्यवस्थित करना आपका धर्म है। कुलाचार का दृढ़ता से अनुपालन करना आपकी जिम्मेदारी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक जीवन सही नहीं हो सकेगा। कई बार लोग कहते हैं कि घर में कोई किसी की सुनता नहीं, बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखते। तुमने अपने बड़ों का कितना ख्याल किया? घर में बच्चे धर्म नहीं करते, तुमने धर्म को प्रमुखता कितनी दी? अपने बच्चों के लिए धर्म की प्राथमिकता का पाठ कहाँ पढ़ाया? संस्कार इतने सुदृढ़ कीजिए कि बच्चों में कभी भटकाव ही ना आए। मजबूती होनी चाहिए। और आज के दौर में तो ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज की जनरेशन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आप AI के युग में जी रहे हैं। जेन जी के बाद अल्फा और बीटा भी पैदा हो गई। उनकी मनोवृत्ति को तभी संभाल पाएंगे जब आप अपने घरों में संस्कारों की ज्योति जीवित रखेंगे। और एक बात ध्यान रखना है, संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार जगाए जाते। संस्कार थोपे नहीं जाते, संस्कार जगाए जाते हैं। हम लोग एक बहुत बड़ी चूक करते आए। हमने बच्चों को ऊपर संस्कार थोपे हैं, संस्कार गढ़े नहीं। जा बेटा मंदिर जाना है, संस्कारों के नाम पर हमने कुछ निर्देश और कुछ वर्जनाएं थोप दी, ये करना और ये नहीं करना। लेकिन बच्चों के मन मस्तिष्क में हमने कोई आदर्श स्थापित नहीं किया। स्वयं के जीवन को इतना प्रभावी नहीं बना पाए जिससे हमारे बच्चे हमें एक आदर्श मान सके, हमसे कोई प्रेरणा ले सके। दूसरा, बच्चों के लिए धर्म की क्रियाओं को हम इतने तार्किक तरीके से उनके मन मस्तिष्क में अंकित नहीं कर पाए जिसके कारण बच्चे उसे प्रमुखता दे सके।
केवल हमने एक फॉर्मल प्रक्रिया बना दी है, औपचारिक कृत्य के रूप में धर्म को एक रूटीन का हिस्सा बना दिया। बेटा मंदिर जाया करो, नमोकार जपा करो, रात्रि भोजन मत किया करो, गुरुओं के पास जाओ, ये सब बातें हमने कर दी। अगर इसकी जगह हमने संस्कार गढ़ा होता तो जीवन का मजा कुछ और होता, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। संस्कार थोपने का परिणाम क्या होता? 10-12 साल तक तो उम्र तक बच्चे सब बातें मानते हैं, थोड़े बड़े होते तो मानना बंद हो जाता है, होता है ना। 12-13 साल की उम्र के बाद बच्चे आगे हो जाते हैं। इसी तरह पाठशालाओं में कुछ परिभाषाएं रटवा दी हमने, बहुत बड़े संस्कार दे दिए। वो संस्कार नहीं है जब तक उनके हृदय में पाप का डर ना हो, संवेदना की अभिव्यक्ति ना हो, कुल का गौरव न जगे और कर्तव्य का बोध ना हो, संस्कार कैसे बढ़ेंगे? और ये कब होगा? जब ये चीजें आपके जीवन में चरितार्थ दिखेगी। हम सामने वाले को बोल रहे ये बुरा ये बुरा ये बुरा और खुद ही कर रहे हैं। आप बच्चों से चाहते कि बच्चे क्रोध ना करें और खुद क्रोध में बच्चे से बात करें तो क्या होगा? एक बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा है। जब मैं पढ़ता था, मुझे याद है स्कूल के नाम पर डर लगता था, रोते रोते स्कूल जाता था। जब पहली दूसरी में पढ़ता था, हमारे ज़माने में तो नर्सरी थी नहीं, कोई पहुंचा के आता था स्कूल, डर लगता था, टीचर्स का खौफ रहता था क्योंकि उस समय ठुकाई पिटाई होती थी। आज कितना बड़ा बदलाव आया है। आज बच्चे को माँ अगर स्कूल जाने से रोकती है तो बच्चा रोता है ना? ये परिवर्तन मैं स्कूल मिस नहीं करना चाहता। क्यों? ये क्यों? क्योंकि हमने शिक्षा के प्रति उसकी चेतना में ये बात इतने गहरे बिठा दी कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ना जरूरी है। इसी तरह जिस दिन हम बच्चे के मन में ये बात बिठा देंगे कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए मंदिर जाना जरूरी है, बच्चा स्वप्रेरणा से जाएगा, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गृह संस्कार ऐसा होना चाहिए, उसकी तरफ वैसी धारा और दृष्टि होनी चाहिए। घर का वातावरण होगा तो होगा। मेरे संपर्क में एक परिवार है, कुल 5 सदस्य हैं। पति पत्नी हैं, उनकी माताजी है और उनके 2 बच्चे। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, उस घर में आज भी टीवी नहीं है। घर में बेसिक फ़ोन यूज होता है और नॉर्मल कीबोर्ड वाला मोबाइल है, इंटरनेट नहीं। और कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी हम अपने ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करते। मैंने पूछा बच्चों का मन नहीं करता? उसने कहा महाराज बच्चे सामने, उनसे पूछ लो आप ही। मैं बच्चों से बात किया तो हैरान रह गया। मैंने बच्चों से पूछा तुम लोगों को टीवी वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इच्छा नहीं होती? बोले महाराज जी इच्छा ही नहीं होती, क्या करना है? हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं हमें हर 15 दिन में एक न एक कोई ना कोई मूवी दिखाई जाती। बात करना होता है मम्मी पापा से बात हो जाती है। पढ़ाई के लिए जितनी ज़रूरत होती स्कूल में सब सुविधाएं मिल जाती है। महाराज मन में इच्छा ही नहीं होती। हम लोग तो एक ही बात सीखे हैं, जिस कार्य में पाप हो उससे दूर रहना चाहिए। महाराज हम लोग उससे दूर रहते हैं। बच्चे, एक 12 साल का था, एक 10 साल की थी, एक बेटा एक बेटी। मैं हतप्रभ रह गया। ये भी संस्कार है। अब आप लोग, अरे सब चलता है,
अब आजकल तो सब चलता है, और चलता है कह के धर्म को ही चलता कर दोगे, और जब धर्म को चलता करेंगे वो आदमी भी चलता ही फिरता होगा, और क्या होगा। चालू पुर्जा मत बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनिए, संस्कार निष्ठ बनिए, धर्मनिष्ठ बनिए, अध्यात्मनिष्ठ बनिए, तब जीवन आगे बढ़ेगा और हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का श्रेय प्राप्त कर सकेंगे। तो गृह संस्कार में स्थिरता, घर परिवार के वातावरण को अच्छा बनाइए। आज अच्छे अच्छे गुरु भक्तों के घरों में भी संस्कारों की उपेक्षा दिखती। रात्रि भोजन तो आम हो गया है, ऐसा एक आध घर तुम्हारे बुढ़ार में जिसमें लिखा हो हमारे यहाँ रात्रि भोजन निषिद्ध है? जैनी हो तुम लोग, जैन धर्म की जय बोलोगे, अपने आइडेंटिटी खो के क्या पाओगे। अभी जबलपुर में रात्रि भोज और रात्रि विवाह पर प्रतिबंध की बात आई। एक भाई अपने बेटे को लेकर आया, उसकी शादी थी, वो अपने पिता से आर्गुमेंट कर रहा था कि महाराज जी ने नियम दिलवा दिया, मज़ा तो रात में ही आता है। अब जुड़ा हुआ परिवार, समाज ने नियम बना लिया, वो मेरे पास ले आया, बोले महाराज हम तो नहीं समझा सकते, आप ही समझाओ। जब वो मेरे पास आया, मैंने उसकी बात सुनी और उससे एक ही सवाल किया, ये बताओ अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हो कि मिटाना चाहते हो? बेटा बनाए रखना चाहते हैं। हम बोले बताओ तुम जैन की आइडेंटिटी किस में है, रात में खाने में या दिन में खाने में? दिन में खाने में। अब बोलो तुम्हें क्या करना है? चरणों में सिर रखा, बोला महाराज आशीर्वाद दो, वही करना है जो आपने कहा। हमें अपनी आइडेंटिटी नहीं खोनी है, अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना है, अपनी पहचान को खंडित नहीं करना है। आज आप कहाँ जा रहे? चीनी यात्री वेन सांग जब भारत आया, पूरे भारत का चतुर्दिक उसने भ्रमण किया। अपनी यात्रा कथा में उसने वैशाली का वर्णन किया, 6वीं शताब्दी की बात। वैशाली के वर्णन में उसने लिखा कि मैंने वहाँ बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। क्या लिखा? मैंने वहाँ बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा। निर्ग्रंथ यानी जैन, जैनियों का पुराना नाम निर्ग्रंथ धर्म था। जैन मुनि निर्ग्रंथ होते थे और निर्ग्रंथों को मानने वाले भी निर्ग्रंथ कहलाते थे। उन्होंने लिखा मैंने बड़ी संख्या में निर्ग्रंथों को देखा, समाज में उनका अतिरिक्त सम्मान था और इनकी दिनचर्या सूर्योदय से प्रारंभ होती थी और सूर्यास्त में आकर सिमट जाती थी। वे अहिंसा का दृढ़ता से पालन करते थे। कौन थे? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। हाँ, क्या बात है, आवाज़ मैं दूर हूँ इसलिए नहीं आ पा रही कि आप लोगों मुँह से निकल नहीं रही? थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, अब कोई आके लिखेगा तो क्या लिखेगा बोलो? अब लिखेगा मैंने जैनियों को देखा, वो लोग पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, गुरुओं को आहार भी बहुत देखते हैं, लेकिन उनके यहाँ शादियों में भी दिन में खाने वाले कम और रात में खाने वालों की लाइन लगी रहती है। यही है ना? बोलो, कहाँ हैं हम? युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि परिवर्तन की शुरुआत युवाओं में होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। सब कुछ खो जाए, हमारी पहचान खंडित नहीं होनी चाहिए, पहचान नहीं खोनी चाहिए। गृह संस्कार अच्छी हो, समाज संस्कार अच्छे। आज देखिए हमारी समाज का कितना बड़ा प्रभाव है। सारी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों में भी जैन फूड मिलता है नहीं मिलता है? बोलो,
जिनको एकदम शुद्ध भोजन करना होता है उनको लिखना होता है जैन फूड, है ना। ये किसके कारण, किसके कारण? ये हमारी पहचान है ना। ये पहचान कब तक बनी रहेगी? जब तक हम उसको मेंटेन करेंगे। अब जैनी अगर अपने फूड के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो जैन फूड बचेगा कहाँ? फिर ये थाली मिलेगी क्या? 5 सितारा होटलों में भी आपको जैन फूड अलग मिल जाता है, मिलता है। आज आप कहाँ जा रहे हैं? समाज में जिस तरह का स्खलन और शिथिलाचार दिख रहा है, कुलाचार की धज्जियां उड़ रही है, संस्कारों की होली जल रही है, तो ऐसी स्थिति में धर्म की प्रभावना कैसी होगी? हमारा समाज कहाँ जाएगा? गर्त में गिरने से बचाइए, अपनी चेतना को जगाने का प्रयत्न कीजिए। जब तक इन बातों को दृढ़ता से हम नहीं समझेंगे तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है। समाज में चेतना जगनी चाहिए, एक सामाजिक परिवर्तन आना चाहिए। आप पंच कल्याणक करा रहे हैं, बुढ़ार के समाज के लोगों को मैं कहूँगा, सामाजिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लीजिए। आप चाहेंगे कि हमारे यहाँ के विवाह के कार्यक्रम दिन में ही संपन्न हो? बोलो, थोड़ा हाथ उठाओ, कितने लोग चाहेंगे? क्या बात है, बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। पूरे हाथ उठने चाहिए ना, उठाओ तो एक बार। ये आगे वाले क्यों नहीं उठा रहे हैं? हाँ, चाह रहे ना। जबलपुर में जैसा हुआ, आप संकल्प लीजिए। आज आपके कान में बात डाल रहा, अभी कोई नियम नहीं बनवा रहा, बैठ के बात करो। सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को जब तक आप सुरक्षित नहीं रखेंगे, धर्म की वास्तविक प्रभावना नहीं हो सकेगी। रोकिए। जबलपुर वालों ने कितना साहसिक निर्णय लिया, मल्टी काजन जितने भी वेन्यूज हैं वहाँ वैवाहिक कार्यक्रम को बंद करने का निर्णय लिया। किया? क्या आप उसका अनुकरण नहीं कर सकते? कर सकते। विचार कीजिए, सामाजिक संस्कारों के प्रति दृढ़ता और प्रतिबद्धता को सुनिश्चित कीजिए, तब ये काल अच्छा होगा। मैं देख रहा हूं कि धार्मिक क्रियाकलाप तो रोज बढ़ रहे हैं, आयोजन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे संस्कार दिनों दिन क्षीण होते जा रहे हैं। हमारे संस्कारों से ही हमारी पहचान है। कुरल काव्य में लिखा है, धरती की उर्वरता का पता उसमें उगने वाली फसल से चलता है। धरती की उर्वरता का पता उसमें उगने वाली फसल से चलता है, तो मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता चलता है। बोलो, अपनी पहचान बचानी है या मिटानी है? युवाओं बोलो, खड़े होके, खड़े हो जाओ। देखे तुम्हारा फोकस करो इस सारी टोली पे, खड़े तो हो जाओ। बोलो, पहचान बनानी है कि मिटानी है? इसका नेतृत्व कौन करेगा? बोलो बोलो, नेतृत्व कौन करेगा? हम करेंगे। बोलो दम से। हाँ, आगे आओ। हाँ, युवक हम तो उपदेश देंगे, करना तुम्हें। युवतियां भी एक जिम्मेदारी ले ले। ये जरूरत है समाज की। परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव घटित होना चाहिए, अन्यथा केवल बातें रह जाएगी, परिणाम नहीं। आज आप सबके चिंतन के लिए बिंदु मैंने दिए हैं, आप लोग मंथन कीजिए। समाज के निर्णय से बड़ा और कोई निर्णय नहीं होता। अगर पूरी समाज दृढ़तापूर्वक अपने सामाजिक संहिताओं के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट कर दे, तो किसी तरह का शिथिलाचार और अनाचार नहीं पनप पाएगा। जैन तो जैन,
बहुत सारे गैर जैन भाइयों ने भी इसका अनुकरण किया और कर रहे हैं। पंजाबियों का उदाहरण सबसे बड़ा, उनके सारे कार्यक्रम दिन में होते हैं और गुरुद्वारा में होते कि नहीं होते बोलो? आपके यहाँ के भी सिख समाज है, वहाँ तो एक बार ऊपर से जो निर्देश आ गया सो चल गए। अब हम लोगों के पास तलवार तो है नहीं, क्या करें? फॉलो करिए, अपनाइए, अनुकरण कीजिए, अपनी पहचान को बचाने का प्रण लीजिए। तो गर्भ संस्कार, ग्रह संस्कार, समाज संस्कार और फिर आता है धर्म संस्कार। ये 3 संस्कार फलीभूत होंगे तब धर्म का अंकुर होगा। धरती को जोते बखरे बिना बीजारोपण असंभव है। जिसके ग्रह संस्कार निष्ठ हो गए, गर्भ संस्कार जिसके अच्छे नहीं, घर के संस्कार जिसके अच्छे नहीं, जिस समाज में संस्कारों का कोई मूल्य और महत्व नहीं, उसमें धर्म का अंकुर भला कैसे उगेगा? वहाँ तो विषय कषाय और अनाचारों की खरपतवार अपना साम्राज्य बनाएगी। उसे उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। सही दिशा और दृष्टि देने की आवश्यकता है। आप सब उसे अपना करके चलिए। पंचकल्याणक की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आप लोगों का उत्साह और आपकी उमंग बहुत ही प्रशंसनीय है। ये उत्साह और उमंग उत्तरोत्तर बढ़े। मुझे पता अभी तो भगवान गर्भ में आए हैं, प्रकट हो जाने पर यह उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचेगा और उत्तरोत्तर कल जन्म कल्याणक, फिर दीक्षा और ज्ञान कल्याणक, फिर तो क्या है पंच कल्याणक ही सिमट जाएगा। लेकिन ये उत्साह केवल बाहरी उत्साह बनकर न रह जाए, ये भीतर में एक तरंग प्रकट करे। ऐसा उद्यम आप सब मिलकर करें तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। आप लोगों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस आयोजन को संपन्न किया है। भाव विशुद्धि को बनाते हुए ऐसे ही करते रहें और आगे समय समय पर आप सबको प्रेरणा मिलती रहेगी। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।